इमेजिन तुम एक लड़की को अप्रोच करते हो एंड लकीली तुम्हें उसका इंस्टाग्राम भी मिल जाता है। बट जैसे ही तुम्हारी वो प्रोफाइल देखती है जिसका यूज़र नेम ऑफिशियल राहुल 34 और तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी जितनी लंबी बायो जिसमें केक मर्डर ऑन 25 जुलाई या फिर क्रिकेट लवर जैसी चीज़ें लिखी हैं, रैंडम एज सेल्फीज अपलोडेड हैं और हाईलाइट्स जिनका तुमने नाम भी नहीं चेंज किया कभी, ये सब देख के उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट ही डिक्लाइन कर दी। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ ना हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव और एस्थेटिक कैसे बना सकते हो। बट तुम्हें ये करना ही क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं और लोग तुम्हारी प्रोफाइल से ही जज कर लेते हैं कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी होगी, कि तुम कैसे टाइप के पर्सन होगे। सो इंस्टेड कि तुम इसे फ्लॉड या अनफेयर देखो, तुम इसे अपनी एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल को अपनी लाइफ का एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके, जो तुम्हारी इंटरेस्ट्स, हॉबीज़, फैशन, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये सब कुछ बताती हो। और अगर तुम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से यूज़ करोगे तो इससे तुम नए लोगों को मिल पाओगे, नए दोस्त बना सकोगे, लोग तुम्हें रीच आउट करेंगे, तुम्हारी डेटिंग लाइफ में भी हेल्प होगी। इन शॉर्ट तुम्हारी ओवरऑल सोशल स्किल्स को ही बूस्ट मिलेगा। बट सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें। तो पहला है कि अगर तुम्हारा कोई गोल है और तुम इंस्टाग्राम से बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, जैसे तुम 5 मिनट बाद ही अपना फ़ोन चेक करने लग जाते हो कि किसका लाइक आया, किसका डीएम आया, किसने मेरी स्टोरी लाइक की, या फिर रील्स को डूम स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम इंस्टा को डिलीट ही कर दो, क्योंकि तुम्हारे गोल से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है पहले उन पर काम करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारी प्रोफाइल जितनी भी एस्थेटिक हो, जितनी भी अच्छी दिखती हो, या तुम कितनी भी ऑनलाइन वैलिडेशन ले लो। अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स असली में इन पर्सन अच्छी नहीं है, अगर तुम नए लोगों से नहीं बात कर सकते, 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन भी नहीं होल्ड कर सकते, तो काम तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे नहीं खुद पर करना चाहिए। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा बायो। तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं लिखनी है बायो में, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने वाला तुम्हारी इतनी लंबी बायो। ये सब 2018 में चलता था, अब नहीं चलता ये सब, और इससे तुम कूल बिल्कुल भी नहीं लगते। अपनी बायो को शॉर्ट रखो, जो तुम्हारे बारे में एक सटल वे में बताए कि तुम कैसे पर्सन हो, या तुम कोटेशंस भी लिख सकते हो अपनी बायो में। बट प्लीज़ ऐसे ईमो कोड्स कभी मत लिखना कि आई एम बैटमैन, आई एम वेंजेंस, बहुत क्रिंज लगते हैं ये। दूसरा आता है तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर। प्रेफरेबली तुम्हें एक ऐसी फ़ोटो यूज़ करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा फेस अच्छे से दिखे, क्योंकि इससे लोग जान सकेंगे कि वो किससे बात करेंगे या तुम कौन हो। तुम अपनी साइड प्रोफाइल की भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और ग्रुप फोटोज़ को अवॉइड करो, क्योंकि अगर नए लोग तुम्हारे अकाउंट पे आएंगे तो वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे ग्रुप फोटो में तुम्हारी। तीसरा है स्टोरी हाइलाइट्स। तुम्हें अपनी स्टोरी हाइलाइट्स बस मैक्सिमम 3 या 5 रखनी है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देखने वाला तुम्हारी हाइलाइट्स इतनी ज़्यादा। और अपनी हाइलाइट्स में ऐसे रैंडम स्टफ मत डालना, उसमें तुम अपने ट्रैवल की डाल सकते हो फ़ोटोज़ और वीडियोज़, अपने हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट्स की, अपने दोस्तों के साथ डाल सकते हो, या कुछ भी जो इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव लगता है तुम वो डाल सकते हो अपनी हाइलाइट्स में। और अपनी हाइलाइट्स को नेम प्रॉपरली करना, उनको ऐसे ही मत छोड़ देना अननेम्ड। तुम्हारी जो हाइलाइट है तुम उससे रिलेटेड भी उसका नाम रख सकते हो, या कोई भी आइकन्स या इमोजीज यूज़ कर सकते हो। और इससे ही रिलेटेड आता है अगला हमारा स्टोरीज़। तुम्हें दिन में 2 से 3 स्टोरीज़ ही डालनी है, अनलेस कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हारी स्टोरीज़ में। इतना स्पैम मत करना कभी स्टोरीज़ का कि 10-11 स्टोरीज़ डाल रहे हो तुम एक दिन में। लोग डायरेक्टली स्किप करेंगे तुम्हारी स्टोरीज़, क्योंकि इतना कोई नहीं देखने वाला। और वीक में तुम बस 2 या 3 बार ही स्टोरी अपलोड किया करो, नहीं तो अगर तुम रोज़ अपलोड करोगे बहुत स्पैमी नज़र आओगे तुम ऐसे। एंड इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमने 2 या 3 ही डालनी है, तुम अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। बट ये अवॉइड करना कि तुम ना ही ज़्यादा डालो ना ही बहुत कम डालो। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, पोस्ट्स। तो ऐसे ही तुम ऐसे अंकलों जैसी रैंडम एस सेल्फीज कभी मत डालना, हमेशा वेल क्लिक्ड पिक्चर्स डालना जिनमें सीनरी अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो और फोटो की क्वालिटी अच्छी हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अच्छे आउटफिट्स में फ़ोटोज़ डाला करो। ऐसा नहीं कि तुमने घर वाली लोअर टी शर्ट में ही पोस्ट डाल दी अपनी। और अगर तुम थीम्ड पोस्ट्स या फिर स्क्रैप बुक टाइप पोस्ट डाल सकते हो तो बहुत ही बेटर है, इससे तुम्हारी प्रोफाइल काफ़ी क्रिएटिव लगेगी। और तुम फोटो डंप्स को भी यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं तुम्हारी प्रोफाइल में। पोस्ट भी तुम्हें डेली नहीं करना है, 2 और 3 टाइम्स इन अ मंथ इज़ इनफ। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम साल में एक ही बार पोस्ट डाल रहे हो, ऐसे तुम्हें लोग भूल ही जाएंगे। और तुम्हें फ़ोटोज़ कैसे खिंचवानी है, इसके लिए मैं ये प्रोफाइल्स मेंशन कर रहा हूँ, इनसे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। इन्हें तुम्हें डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, बट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा इनसे कि तुम्हें फ़ोटोज़ कैसे खिंचवानी है।
एंड मैं अपनी प्रोफाइल भी मेंशन कर देता, बट आई एम नॉट यूजिंग इंस्टा करंटली फॉर सम रीजंस, बट हेयर आर सम ऑफ माई फोटोज़ फॉर एग्जाम्पल। एंड जब मैं इंस्टा दोबारा यूज़ करूँगा तो मैं उसको भी मेंशन कर दूंगा फ्यूचर वीडियोज़ में। तो ये है गाइज कुछ स्टेप्स जिनसे तुम अपनी बोरिंग प्रोफाइल को एस्थेटिक और अच्छा दिखा सकते हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, आई होप कि तुम इस ईयर अपने आप पर काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग, टेक केयर।